अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो एक इनविटेशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ। हाउ कैन वी मैनेज आवर बिहेवियर टू इम्प्रूव आवर वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। तो आज हम आपका जो पहला टॉपिक है कि हम अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करें कि जो वर्क प्लेस पे हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाए। तो मुझे बताएं कि क्या बिहेवियर होगा कि हमारा वर्क प्लेस जो एनवायरनमेंट है वो एकदम से ज़बरदस्त। क्या बात है जी, हमारा आप आके देखें जनाब, हमारा वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बड़ा ज़बरदस्त, वो क्या बिहेवियर होगा आप बताइए। मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है अपने काम के लिए और मुझे ऑनेस्ट होना है। एक्सीलेंट। मेरा ख्याल है कि जो कुछ मुझे अच्छा लगता है वही मैं दूसरों के लिए। एक्सीलेंट। चैरिटी बिगिंस एट होम। ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे अपने मुझे क्या अच्छा लगता है, ये आपने 3 फैक्टर्स अभी तक बताए हैं। अगर मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहे तो सर इन 3 के अलावा टॉलरेंस होनी चाहिए, जिसका मैं दूसरा नाम देती हूँ दरगुजर जो है वो मैं करूँ। जी और कुछ ऐड कीजिए। जी आई मस्ट बी पोलाइट। जी रिस्पेक्ट। आगे और सर जी और कुछ बताइए। जी और बताइए 7वां या 8वां पॉइंट। जी बता। डेडिकेशन फॉर दैट प्लेस। मैं एक और लफ्ज़ ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से, डेडिकेशन से मिलता जुलता। देन आई मस्ट बी डिवोटेड। कुछ रह गया। प्रोफेशनलिज्म। सर जिस इदारे में मैं हूँ अगर ये सारी चीज़ें, पोलाइट भी हूँ, मैं रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आम नॉट प्रोफेशनल, तो परहैप्स हम उतना पार एक्सीलेंस नहीं जा सकेंगे। हमारी बातचीत में, हमारे काम में प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए। एक्सीलेंट। और कोई पॉइंट और कोई फैक्टर बताइए एनवायरनमेंट में जो बेहतरी लाने के लिए आप समझते हैं कि जो अभी तक हमने बोले हैं। और कोई चीज़। जी सर इतनी सी बात है, हमारा वर्क प्लेस जो एनवायरनमेंट है वो क्यों जुबिलेट नहीं होता कि हम अप्रिशिएट करना ही नहीं जानते और अपने ही लोगों को करना नहीं जानते। हमें अगर इस चीज़ का पता है तो हम इस चीज़ को प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं। सर प्लीज़। अब तक हमारी जितनी डिस्कशन में है, मैं जिस जगह को वर्क एनवायरनमेंट कह रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट का मुझे इदराक होना चाहिए। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम मी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमें ये इदराक ना हो कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम मी, तो फिर आप जो कुछ भी करेंगे उससे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा। एनवायरनमेंट कम से कम आपके लिए ज़रूर टेंस रहेगा। मुझसे अगर रिक्वायर्ड है कि मैं पेशेंट चेक करूं और मैं पेशेंट चेक करने के अलावा बाकी सब कुछ करता रहूं, पेशेंट ना चेक करूं, सब्जियां भी उगवा लूं और चीज़ें भी ठीक करवा लूं और पेशेंट ना चेक करूं, तो जिसने मुझे देखना है, जो मुझे सुपरवाइज कर रहा है, वो मुझसे कभी खुश नहीं होगा। और उस सूरत में रिटेलिएशन किस तरह से होगी कि एनवायरनमेंट आपके लिए हमेशा टेंस रहेगा। ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा देखते हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पोलाइट होने चाहिए, कभी कभी बाहर जाना चाहिए, कभी कभी बाहर वालों को अंदर बुलाना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए। सर ने जैसे कहा कि मुझे जो डिलीवर करना है वो भी होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स तो हमें सारे पता थे। ठीक, आज हम कुछ नई बात करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। दिस वर्क प्लेस मे बी योर होम, इट मे बी योर गली, इट मे बी योर मोहल्ला, इट मे बी योर सिटी, बिलीव यू मी इट मे बी योर कंट्री। आप सिर्फ अपने अंदर एक चीज़ ले आइए, आप देखिए कि चीज़ें ठीक कैसे होती हैं। दैट इज वी डू नॉट ओन द प्लेस वी लिव, वी वर्क, वी स्पेंड आवर लाइफ। हम उस प्लेस को ओन ही नहीं करते। ओनरशिप क्या है? ओनरशिप ये है कि ये अगर अब आप डेजिग्नेशन से ज़रा ड्रॉप कर दीजिए, अपने शोल्डर के जो फूल लगे हुए हैं ना डेजिग्नेशन वाले रैंक्स, उन्हें निकाल दीजिए। अगर मैं इस जगह पे इस नीयत के साथ या इस तयन के साथ काम नहीं करता कि ये जगह मेरी है, आप यकीन जानिए कि जब तक मैं इसे जगह मेरी है समझ के काम नहीं करूँगा उस वक्त तक इसके एनवायरनमेंट ठीक हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ एक चीज़ ले आइए, ओनरशिप ले आइए।
आप देखिएगा कि उसके अंदर सारी चीजें सुमोई कैसे जाती हैं। ओनरशिप के साथ आता क्या है, व्हेन यू ओन अ थिंग, तो फिर एक चीज आती है, और वो मुझे बताइए वो क्या है। आपने एक लफ्ज में जवाब देना है। अब हम ब्रेनस्टॉर्म जो है एक एक लफ्ज में करेंगे, हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे। ओनरशिप के साथ क्या आता है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ओनरशिप ब्रिंग्स जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के बाद क्या आता है? फिर आपको एहसास आता है, फिर एहसास डेवलप होता है कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये तो मेरा अपना ही डिपार्टमेंट, अगर मैंने इसको पोछा नहीं लगाया हुआ तो यार मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये घर में भी। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द लीस्ट, जिस बॉदर्ड हमारा जो वर्कर है, मैं वहाँ से शुरू करने लगा आपको। यार अगर मैंने सफाई सही नहीं ना की तो वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे सर के ये घर में भी ऐसा ही जो है ना वो काम करता है। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसे थोड़ा सा चमका के, यार आई एम हेडिंग दिस डिपार्टमेंट, और अगर मैं ये मुझसे सड़ा बैठा है, वो मुझसे एलर्जिक है, वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रहा है, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार। क्या मैं अपने घर में भी ऐसे ही करता हूँ कि मेरा एक बेटा मुझसे राज़ी है, दूसरी बेटी जो नाराज़ है, और वो ज़्यादा राज़ी है, वो ज़्यादा नाखुश है। नहीं यार, दिस आल्सो माई प्लेस, दीज आर माई पीपल, यू नो, मेरी रैयत हैं, मेरी रैयत है। ओननेस आई, और जब आपने ओनरशिप में गए तो फिर जिम्मेदारी आई, और जब जिम्मेदारी आई तो फिर आप एहसास करना शुरू करेंगे। हम ये चीज़ें लेक्चरों में सुनते हैं, हम ये चीज़ें लेक्चरों में सुनते हैं। तो माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ वी रियली ऑल ऑफ अस वी आर आफ्टर वन थिंग, यू asked me to talk about the workplace, let's widen our canvas. If I want that my environment at my home, at my street, at my mohalla, at my city, and at my country is excellent, I have to own my gully, I have to own my mohalla, I have to own my home, I have to own my own country. Do we? We do not. सर मैं पॉलिटिशियन को सबसे बड़ी गाली देता हूँ। मैंने अपनी मुट्ठी में रखा होता है कि ये सही है, बाकी सारे ऐसी के तैसी। मैं अपने वर्क प्लेस में देखिए क्या करता हूँ, यार गवर्नमेंट को कोई ख्याल ही नहीं है। हु इज गवर्नमेंट? हु इज गवर्नमेंट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आप गवर्नमेंट की जाके डेफिनेशन पढ़िए, बाय द पीपल। तो पीपल में मैं आ रहा हूं सर हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है। अब अगली चीज़ है प्रैक्टिस करने की। सर यकीन जानिए, आप जिस बिल्डिंग में हैं, जिस इंस्टीट्यूट के साथ हैं, जिस इदारे के साथ हैं, जिस टीम के साथ हैं, आप सिर्फ उसे ओन करना शुरू कर दीजिए। आप एनवायरनमेंट की बजाय, आप बिहेवियर की बजाय, अगर मैं एचओडी, तो आप कभी जाके जो एकेडमिक्स के लोग हैं, आप उनसे जाके पूछिए व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सीईओ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। क्या ड्यूटीज होती हैं सी, बताइए। हाजिरी लगाना, एब्सेंट कौन है, शिकायतें भेजना, ये ड्यूटीज हम करते हैं ना, इल्ला माशाल्लाह। अच्छा, फिर इसे कैनवस को बड़ा कीजिए, अपने घर में देखना शुरू करें, अपनी गली में देखना शुरू करें, मोहल्ला नाज़िम को देखना शुरू करें, क्योंकि मैंने कैनवस बड़ा करवाया हुआ है। तो आपने वर्क प्लेस की बात की, मैं हमेशा आपको घर से शुरू करके मैं आपको मुल्क पे लेके जा रहा हूँ। आज मैं आपको टू योर अम्यूज़मेंट में बता दूँ कि किसी भी सीईओ या एचओडी की जो एक्चुअल जॉब स्टेटमेंट है, उसमें सबसे ऊपर ये होना चाहिए कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस वो क्या है, उनका वर्क का और लाइफ का। अगर वर्क तो ऊपर है और उसकी ज़िंदगी आपने रोल के रख दी है, पंजाबी वाला रोल ना, यू आर नॉट अ गुड एचओडी। मिसाल, अब आप इसे यहाँ पे लेके आइए, बैठे हुए सब लोग बराबर सीट पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और जिसको आप हेड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप जाके इसी को कॉपी कर रहे होंगे। सोशल इंटरेक्शन मैंने यहाँ होते देखे, एंड थैंक यू वेरी मच सर, मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैं उनमें 2 या 3 में से मैं आपका पार्ट रहा हूँ। आप उसको पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम शायद उतने, हमें इस चीज़ का पता नहीं था। हम इसे ओनरशिप के साथ अगर रिलेट करके ये चीज़ें करना शुरू कीजिए,
आप यकीन जाने कि आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ ओननेस की बात बताता हूँ। मैं आपको अपने एक, चलिए डॉक्टर साहब का वाक़या बता देता हूँ। हम क्योंकि वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं तो मैं 2-3 वाक़यात आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर हम इसे ख़त्म करते हैं। ओन कैसे करते हैं, जैसे मेरा सेंटर ऐसे ही किसी और डॉक्टर साहब का सेंटर बना तो उन्होंने कहा कि सर हम चीख के मर गए कि हमें जो है ना, मेरे पास इतने डॉक्टर्स हैं तो हमें पार्किंग जो है ना वो बना के दें, शेड बना के दें और उसमें वो फाइबर ग्लास होना चाहिए, पोल्स होने चाहिए। गवर्नमेंट ने नहीं बना के दिया। मैंने कहा तुमने क्या किया? कहता सर 2-3 तरीके थे। हम बैठ के गवर्नमेंट को गालियाँ देते रहते, हम कोसते रहते, हम गर्मियों में जलते और सर्दियों में हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट ना होती। मैं कहा तुमने क्या किया? कहते हैं हमने 2-3 जगहों को स्टडी किया और हमने क्या किया कि प्रॉपर फासले पे, डिस्टेंस पे, जिसमें गाड़ी खड़ी हो सके, हमने वो दरख्त लगाना शुरू किए जिनके ऊपर अम्ब्रेला बने। मैंने कहा इससे क्या मतलब? उसने कहा सर 3 साल बाद उनका अम्ब्रेला बनेगा, वो गर्मियों से भी बचेगी, वो सर्दी से भी बचेगी, उसके ऊपर साया भी रहेगा। तो मैंने कहा ऊपर जानवर बैठेंगे तो बीटे नहीं करेंगे? कहता मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं सोचता जानवर बैठेंगे तो चहचहाएंगे, उनके घोंसले होंगे उसमें, तो आप ही तो पॉजिटिव की बात करते हैं। तो मैं ये सोचता। उसने अपने वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को इस तरह से चेंज किया। उसने कहा कि मेरे इर्द गिर्द जो है जगह जब देखने में बड़ी भद्दी लगती थी, बहुत बुरी लगती थी। सर ने जैसे बात की गार्डनिंग की तो उस शख्स ने अपने इर्द गिर्द सारा वो ग्रीनरी लेके आया। आपने यहाँ बात की थी डेलीगेट करना सीखिए। मैंने आज सर से ऑफिस में बैठे हुए सुना। मैं कहा सर फिर ये आपका वर्क इतना फ्लुएंट कैसे? सर ऐसे है, मुझे सर बताने लगे कि चीमा साहब ऐसे कि हम जो काम जो कर सकते हैं हम पावर डेलीगेट देना सीखो। अब मैं आपके साथ एक हदीस है उसका मफहूम शेयर करता हूँ। जो चीज़ लेनी है ना, चाहते हो वो देना शुरू कर दो। मालदार होना चाहते हो, सदका देना शुरू करो। ये मेरे नबी का फरमान है, मुझे तो इस बारे में शक ही कोई नहीं है। आलिम बनना चाहते हो, इल्म बांटना शुरू करो। चाहते हो कि मुअज़्ज़ज़ हो जाओ, हर एक के साथ इज्जत से पेश आना शुरू करो। जो चीज़ लेना चाहते हो वो बांटना शुरू कर दो। तो उस शख्स ने क्या किया कि उसने अपने इर्द गिर्द सारा वो हरियाली, और कहता है मैंने क्या किया, मैंने देखा हुआ था आपको भी, तो हमने गार्डनिंग शुरू कर दी। मैंने कहा इसके पीछे जो तुझे सब्जियां, कहता है नहीं सर मैं सब्जियों का नहीं, मैं और चीज़ के पीछे गया कि हमें जब इतनी हरियाली हम करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट इर्द गिर्द का जो है, क्योंकि ये सेंटर्स जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट बनते हैं वो ओपन जगहों में बनते हैं, तो कहा जी वहाँ एनवायरनमेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कैसे कुछ फ़र्क, कहता बहुत फ़र्क पड़ा। मैं एक दूसरे ओन करने की मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं एक दूसरे सेंटर का बताता हूँ। उसने कहा सर मैं ये देख रहा था कि आजकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की और अटेंडर्स की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैंने अपने विजिटिंग कार्ड्स कम कैसे किए। मैंने यही वाला मॉडल अपनाया, मैंने बाहर उन्हें जरा गार्डन वगैरह बनवा के दिए कि जब आपका विजिटिंग कार्ड होगा, अगर पेशेंट मूव कर सकते तो नीचे आ जाए, हम यहाँ अंदर जरा इतने लोगों से ज़्यादा नहीं जाने देंगे। यार लोगों ने कहा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट मॉडल तुम अपना रहे हो, तुम सख्ती कर। कहते मैं सख्ती नहीं, मेरे पीछे जहन में क्या चल रहा था, स्टे पॉजिटिव क्या चल रहा था। उन्हें एनवायरनमेंट हेल्दी दो, वो बाहर आके बैठेंगे, अंदर कम जाएंगे, इंटेलिजेंस कम होगी, इंटरफेरेंस कम होगी, आपकी लड़ाइयाँ झगड़े रुक जाएंगे। उसकी सोच को देखिए। जिसमें सबसे बेहतरीन बात मुझे सुनने को मिली, वो मेरे दोस्त थे, उसके फादर, मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने जो क्वेश्चन किसी जगह सुना हुआ था, लास्ट रख लेते हैं, इस पर जितने मर्जी आप वाक़यात सुनते जाएं, हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, वाक़यात हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। मैंने कहा सर फजील साहब ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि यार मेरे घर में बिजली लगी है, मैं 10 बल्ब जलाऊँ, मैं 100 बल्ब जलाऊँ, जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं बिल दूंगा, तो फिर भी मैं इसे कम क्यों करूँ। उसने कहा जी 100 नहीं, वो 150 भी जला सकता है। उसने बिजली चोरी भी नहीं करनी, उसने बिल भी देना है, मालदार भी है, अल्लाह ताला ने दिया, आप इसराफ में ना भी जाएं। कहते सिर्फ एक थिंकिंग लेके आ सकते हैं। मैं कहा सर बताएं ना, मैं तो सीखने के लिए था। उनका आप सिर्फ ओन करना शुरू कर दें मुल्क को। मैंने कहा जी बिजली से और ओन करने का क्या हुआ, वो समझाया तो। कहते हैं आप जब 100 जो आपने लाइटें जलाई हुई हैं, जब आप एक एक बटन बंद करना शुरू करें, आप ये सोचा करेंगे एक झोंपड़ी में एक बल्ब जल गया, दूसरा बंद किया, किसी और झोंपड़ी में एक रोशन, तीसरा बंद किया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 की ज़रूरत है। आपने 90 घर जो उनको ओन किया कि मैं एक बंद करूँ तो उनका एक बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। इतनी सी कहानी है सर। अपने वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को अपना समझना शुरू कर दीजिए, सेंस ऑफ ओननेस लाइए।
और इसको ज़िम्मेदारी तक लेके जाइए। ज़िम्मेदारी जब महसूस हो गई, फिर एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैं से यहाँ भी ठीक कर सकता हूँ, मैं से यहाँ भी ठीक कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी ठीक कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये विजुअल्स में, ये डिजिट्स में नहीं आती। ओनरशिप ये डिजिट्स में नहीं आती, हम इसको भूल गए हैं, डिजिटल दौर है ना। लेकिन लेट्स रीविजिट आवर सेल्फ, लेट्स रीविजिट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेट्स रीविजिट वो जो मैंने बताए थे आदाब महफिल, आदाब ज़िंदगी, उनको रिविजिट करेंगे तो सबसे पहले ये है ओनरशिप। ओन करना सीखिए अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपनी ज़ौज को, अपने बिल्डिंग्स को, अपने इंस्टीट्यूट्स को, अपने गरीब मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने मुल्क को। ठीक हो गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एनी क्वेश्चंस?